जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, क्या आपके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या बार बार मेहनत करने के बाद भी आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही? क्या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है या फिर घर में बिना कारण कलह, तनाव और रुकावटें बनी रहती हैं? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको निर्जला एकादशी के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है साल भर की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी होती है और इसी कारण इस दिन किए गए जप, तप, दान और उपाय कई गुना फल देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, इन उपायों में से एक उपाय ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय किए जाए तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं राशि के अनुसार विशेष उपाय भी बताऊंगी। आपकी राशि के अनुसार कौन कौन सा दान और कौन कौन सा भोग सबसे अधिक शुभ होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। सबसे पहले निर्जला एकादशी के महत्व को समझ लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाबली भीमसेन अत्यधिक भूख के कारण नियमित एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। भीमसेन ने पूरी श्रद्धा के साथ ये कठिन व्रत किया। कहा जाता है केवल इस एक व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाता है। भक्तों, यही कारण है कि आज भी लाखों लोग इस एकादशी का इंतजार करते हैं। जो नॉर्मली एकादशी व्रत नहीं कर पाते वो सभी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस दिन विशेष रूप से किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है जलदान। ज्येष्ठ मास की गर्मी में प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप गोदान नहीं कर सकते तो राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था जरूर करें। प्याऊ लगाएं, शरबत बांटे, तरबूज, आम या ठंडाई का वितरण करें। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी पर जलदान करने से पितृदोष और चंद्र दोष में शांति मिलती है। दूसरा उपाय है, अगर आप कर्ज से परेशान है तो धन बार बार रुक जाता है या उधार दिया हुआ जो पैसा है वो वापस नहीं मिल रहा, तो निर्जला एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की बढ़िया पूजन करें। पीतल के लोटे से जल अर्पित करें, उसमें थोड़े काले तिल और रोली डालें, फिर श्रद्धा से पीपल पर अर्पित करें। साथ ही घी का दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। कई लोगों का अनुभव है कि इस उपाय के बाद धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें उनके जीवन से कम होने लगी। तीसरा उपाय है, अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत पूरी कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, तो भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र का जाप करें। यह उपाय मन को सकारात्मक बनाता है और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा देता है। अब भक्तों, मैं आपको एक बहुत ही रोचक उपाय बताने वाली हूं जो आपने पहले नहीं सुना होगा। ये उपाय विशेष रूप से रुके हुए धन और आर्थिक जो हमारे संकट है, आर्थिक वृद्धि है, उनके लिए माना गया है। करना क्या है, एक भोजपत्र ले, ये आपको बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाएगा। उस पर केसर और गुलाब जल से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को 3 बार लिखें। फिर भगवान विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद उस भोजपत्र को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। मान्यता है ये उपाय धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, धन संबंधी जो भी परेशानियां होता है उनको खत्म करता है। एक और विशेष उपाय, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नारियल और कुछ बादाम अर्पित करें। इसके बाद मन ही मन अपनी इच्छा कहें। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत बहुत अच्छा शुभ है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो लगभग हर घर में किया जाता है। शाम के समय तुलसी माता के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता, इसलिए भगवान को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही उसका चयन करके रखें। सुबह शाम एकादशी वाले दिन तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करने से घर में पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति मिलती है। अब बात करते हैं विशेष भोग की। भक्तों, निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को आम का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास और आम का विशेष संबंध माना गया है। शास्त्रीय मान्यताओं में आम को अत्यंत शुभ फल कहा गया है।
यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो प्रसाद रूप में आम ग्रहण कर सकते हैं, और यदि निर्जल व्रत कर रहे हैं तो अगले दिन पारण के बाद ये प्रसाद ग्रहण करें। एक और महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए माता गायत्री की बढ़िया पूजा करें और कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बहुत शुभ होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे, राशि के अनुसार विशेष उपायों पर। अगर आपकी राशि मेष है तो लाल पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें और 7 तरह के अनाजों का दान करें। वृषभ राशि वाले मिश्री और मखाने का भोग लगाएं। मिथुन राशि हरे वस्त्र और बांसुरी अर्पित करें। कर्क राशि वाले खीर का भोग लगाएं। सिंह राशि वाले पीले वस्त्र और गुड़ अर्पित करें। कन्या राशि वाले केसर और सफेद मिठाई अर्पित करें। तुला राशि वाले जौ का सत्तू दान करें। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और चने का सत्तू अर्पित करें। धनु राशि वाले पीले फल और चंदन अर्पित करें। मकर राशि वाले दही और इलायची का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले पीपल के नीचे दीप प्रज्वलित करें और मीन राशि वाले नारियल और मिश्री भगवान को अर्पित करें। भक्तों, एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय कोई विशेष वस्तु नहीं है, सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम। निर्जला एकादशी के दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। आप जो भी अपना गुरु मंत्र भी जाप करते हो उस दिन उसकी संख्या बढ़ा देना, बहुत जरूरी है। दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना। समझो अगर आप रोज में 5 माला करते हो तो निर्जला एकादशी वाले दिन कम से कम 10 करना। अगर रोज 16 माला का नियम है तो निर्जला एकादशी वाले दिन अधिक नाम जाप करना, कम से कम 2 बार 16 माला का प्रयास करना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं दान से पुण्य मिलता है, पूजा से कृपा मिलती है, लेकिन नाम जाप से स्वयं भगवान का सानिध्य मिलता है। अंत में एक बात अवश्य याद रखें, निर्जला एकादशी केवल धन प्राप्त करने का दिन नहीं है, ये भगवान के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण का दिन है। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, छाता, जूता, पंखा या जल का दान अवश्य करें। शायद आपका छोटा सा दान किसी के जीवन में बड़ी राहत बन जाए, और यही सच्चा धर्म है। अगर आप भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत या उपाय करने वाले हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, ऐसी मेरी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।